नमस्कारम्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम दिनकराय नमः। ओम दिवाकराय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम द्रव्ये नमः। अंतर्राष्ट्रीय अवकाश के दिवस और भगवान श्री सूर्य देव के दिवस के रूप में मनाया जाने वाला रविवार, इस दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आज हमारे अधिकतर साथी रिलैक्स मूड में हों, आराम की मुद्रा में हों। तो इसलिए आज वाक्यांश में भी आराम की ही बात की जाएगी। इससे पहले कि मैं आज के वाक्यांश पर चर्चा करूं, मैं अपने सभी परिजनों को उनके स्वास्थ्य, सुख और संपन्नता के लिए शुभकामनाएं प्रदान करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरे सभी परिजन सब प्रकार से सुखी हो, आनंद की प्राप्ति करें। आज रविवार के दिवस आनंद प्राप्त करें। सुख तो हमेशा कार्य करते हुए प्राप्त करें। तो आइए आज के वाक्यांश पर आते हैं। आज का वाक्यांश है सुस्थिर मन। आप सब जानते हैं कि मन कभी भी एक स्थान पर रुक नहीं सकता। मन की विशेषता यही है, मन कभी एक स्थल पर रुक नहीं सकता। अभी यहां, अभी वहां, पल में तोला, पल में माशा, ये स्थिति मन की है। और जैसा मन होता है उसी हिसाब से मनुष्य भी क्रियाशील होता है। यदि इस समय हमारा मन ये है कि हम बाजार से कुछ नाश्ता लेकर के आए, तो हम उसके लिए प्रयत्नशील होंगे, क्रियाशील होंगे, कपड़े पहनेंगे, बाहर जाएंगे, दुकान खोजेंगे, लेकर के आ जाएंगे। लेकिन यदि अभी हमारे मन में यह आए कि नहीं, बाहर का नहीं करना है, हमें घर में ही कुछ बना करके लेना है या घर में ही कुछ व्यवस्था देखनी है, तो फिर हम उस हिसाब से प्रयोजन करें। अर्थात मनुष्य की प्रत्येक क्रिया के पीछे मन का बहुत बड़ा हाथ है। एक बात कही गई है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। जब हम सात्विक अन्न का भोजन करते हैं तो हमारा मन भी सात्विक रहता है। आज बात है सुस्थिर मन। तो मन को स्थिर करने का साधन क्या है? सबसे बड़ा साधन क्या हो सकता है? ये कुछ ऐसा तो है नहीं कि हम डंडे से इसको हाँक दें कि चुप होकर के बैठ जाओ, बच्चा हो के उसको डांट दें, डपट दें कि चुप, बोलना नहीं, रोना नहीं, बोलना नहीं, जिद नहीं करना। ऐसा तो कुछ है नहीं। मन तो स्वच्छंद है, चंचल है, उसको बांध पाना संभव नहीं है किसी के लिए भी। बड़े बड़े संत, योगी, ऋषि, मुनि, वो भी कहां बांध पाए। अगर मन को बांधने की शक्ति होती तो फिर दुनिया में कोई काम ही नहीं होते। एक विशेषता ये भी है कि दुनिया में किसी भी काम के होने के लिए, दुनिया को, संसार को गतिशील रखने के लिए
सृष्टि को गतिशील रखने के लिए, यहाँ तक कि ब्रह्मांड को गतिशील रखने के लिए मन का गतिमान होना, उसका चंचल होना अति आवश्यक है। लेकिन चंचलता, मन की जो चंचलता है, वो हमारे नियंत्रण से बाहर नहीं होनी चाहिए। बस अंतर केवल इतना ही है। यदि हमारे नियंत्रण से बाहर चली गई तो फिर वो चंचलता नहीं, फिर वो उच्छृंखलता में आ जाती। इसलिए हमें मन को अपने उच्छृंखल होने से बचाना है। और जहां तक प्रश्न है सुस्थिर मन की बात, स्थिर मन, अक्सर हम कह देते हैं कि अमुक व्यक्ति बहुत शांत चित्त रहता है, उसके चेहरे पर कोई तनाव नहीं परिलक्षित होता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसके अंदर कितनी उथल पुथल होती है? समुद्र ऊपर से कितना शांत दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर कितनी चहल पहल रहती है। कितने जीव जंतु, हिंसक, लहरें, मछलियां, नाके, झड़, प्यार, कितने कितने जीव रहते हैं। वो सब आपस में हलचल करते रहते हैं। हमने देखा होगा कि जब हम गोताखोरों के कोई चित्र देखते हैं तो वहाँ जो कैमरा लेकर के पहुँचते हैं वो दिखाते हैं कि नीचे समुद्र की तलहटी में वनस्पति है, पेड़ उगे हुए हैं, पुष्प उगे हुए हैं, वहाँ पर मोती पड़े हुए हैं, वहाँ पर सीप पड़े हुए हैं। वो रत्नाकर इसीलिए कहा जाता है, रत्नों की खान है वो, उसमें सब कुछ है, लेकिन ऊपर से शांत है। तो जो व्यक्ति ऊपर से शांत दिखाई देता है, अंदर उथल पुथल होने के बावजूद भी वास्तव में उसी को कहा जाता है कि वो सुस्थिर मन है, उसका मन स्थिर है। और मन के स्थिर होने के लिए जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण आवश्यकता है, वो मैं यदि एक शब्द में कहूं तो उसका नाम है संतोष। जिस मनुष्य को संतोष नहीं है उसका मन कभी भी स्थिर रह नहीं सकता। जो ईश्वर की हर दिन को, वो चाहे सुख है या दुख है, कष्ट है, परेशानी है, कोई उपलब्धि है, कोई लाभ है या हानि है, यश है या अपयश है, जो भी कुछ है, जो भी कुछ उसको प्राप्त हो रहा है, जो भी कुछ उसको दिखाई दे रहा है, या जैसी भी परिस्थितियां हैं, जो मनुष्य उस पर संतोष कर लेता है, जो मान लेता है कि जो मुझे प्राप्त है वही पर्याप्त है, या जो प्राप्त है वो प्रभु की कृपा है, और जो अप्राप्त है वो अति कृपा है। क्योंकि ईश्वर ने यदि मुझसे कुछ लिया है या कुछ मुझे नहीं दिया है तो इसका मतलब ये समझ लीजिएगा कि ईश्वर हमारे लिए आगे जाकर के कुछ और नया और अच्छा और उत्कृष्ट मार्ग खोलने की दिशा में कार्य कर, वहां प्रगति। तो ये संतोष भाव, संतोषी भाव ही मन को स्थिर करने में सहायक हो सकता है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई साधन नहीं है जो मन सुस्थिर हो सके। इसलिए सुस्थिर मन का जो मूल मंत्र है वो है संतोष। और कहा भी गया है कि गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। हम किसी
व्यक्ति के विषय में सुनते हैं कि ही इज ए पर्सन ऑफ फिकल माइंडेड। फिकल माइंडेड का मतलब एक क्षण पहले कुछ, दूसरे क्षण में कुछ, अर्थात वो अपनी किसी एक विचारधारा पर, चाहे वो कोई घटना हो, कोई परिस्थिति हो, कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कोई चरित्र हो, जो व्यक्ति इनमें से किसी में भी थोड़ी देर में ही अपनी विचार बदल दे, वो स्थिर मना नहीं कहला सकता, वो कहलाता है फिकल माइंडेड। अर्थात उसका मन चलायमान रहता है, उसकी अपनी कोई उसकी आइडेंटिटी नहीं है, उसकी अपनी कोई सोच नहीं है, जैसा जिसने कह दिया। एक बहुत पुरानी आपने प्रसंग अवश्य सुना होगा, क्योंकि वो इस आज के संदर्भ से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं उसको सुना देता हूँ। बचपन में सुना था हमने भी, आपने सबने भी सुना होगा कि एक बार राजा के यहाँ भोज चल रहा था, तो उसके यहाँ सब्जी में बैंगन की सब्जी बनी थी। तो राजा ने कहा कि वाह, बैंगन कितना खूबसूरत सब्जी है, बड़ा स्वाद आ रहा है इसको खाने में। तो दरबारी ने तुरंत खड़े होकर के कहा कि हुजूर, इसके जैसी तो कोई सब्जी ही नहीं है, क्योंकि अकेली यही एक ऐसी सब्जी है जिसके सिर पर ताज है। बात आई गई हो गई। एक बार फिर कभी बैंगन की सब्जी बनी। उस दिन किसी कारण से राजा को स्वाद नहीं आया, तो राजा ने बचाए इसके कि वो अपने रसोइये से पूछता कि आज इसमें स्वाद क्यों नहीं आया। बेसाख्ता उसके मुंह से निकला, ये यार बैंगन की सब्जी तो बहुत बेकार है, इसमें तो स्वाद ही नहीं है। तो वही दरबारी फिर खड़ा हुआ और उसने कहा, हुजूर, बैंगन तो सब्जी ही ऐसी है, निकृष्ट है, इसको कोई पूछता नहीं, तभी तो इसके सिर पे जो है वो कील गड़ी हुई है। अब बताइए, एक ही चीज, एक ही व्यक्ति द्वारा पूछा गया या किया गया प्रश्न, और उसके दो अलग अलग तरीके के जवाब। वो क्या मन की सुस्थिरता है? वो सीधे सीधे चाटुकारिता की बात, वहां चाटुकारिता है, उसको कहते हैं फिकल माइंडेड, जो कभी किसी एक चीज पर स्थिर नहीं रहता, क्योंकि वो अपने दिमाग से कुछ नहीं सोच रहा होता, अपना दिमाग नहीं लगा रहा होता, वो हमेशा सामने वाले की बात को सुनकर उस पर प्रतिक्रिया दे रहा है और उसको खुश करने के लिए ही बात कर रहा है। तो जो व्यक्ति सामने वाले की बात को सुन करके उसको खुश करने के लिए बात करता है या प्रतिक्रिया देता है, वो सुस्थिर मन हो ही नहीं सकता। एक बहुत पुरानी कहावत है कि यू शुड नो हाउ टू से नो, अर्थात आपको ये पता होना चाहिए या आपको, आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि आप किसी को किसी कार्य के लिए मना कैसे कर सकते हैं, या विनम्रतापूर्वक उसके किसी विचार का प्रतिवाद किस प्रकार से कर सकते हैं। प्रतिवाद का मतलब ये नहीं है कि लड़ाई झगड़ा करें, हाथापाई करें, गाली गलौज करें। प्रतिवाद का मतलब ये है कि आप अपने तर्कों के माध्यम से उस बात को समझाएं कि नहीं, जो आप सोच रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, वो अपने आप में उचित नहीं है।
हमें मना करने की कला आनी चाहिए, और जिस व्यक्ति में वो कला होती है वही सुस्थिर मना हो सकता है। आज के विषय में बस मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा और अब अपनी वाणी को विराम दूंगा। आदरणीय भाई महेंद्र जोशी जी और आदरणीय बड़ी बहन अंशु जैन जी दोनों उपस्थित हैं। दोनों की उपस्थिति को सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ और 10 बजे कवि के साथ कॉफ़ी पटल पर उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। वाक्यांश पर कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना आशीर्वाद बनाए रखिए।